बच्चों, आज हम हाई स्कूल के इंग्लिश प्रोज से छठा चैप्टर को लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। छठा चैप्टर का नाम है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। चलिए दोस्तों, पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएचर इन द यूनिवर्स, हाउ डिड सरस्वती हेल्प हिम। ब्रह्मा ने सृष्टि में किस वस्तु की रचना की, सरस्वती ने उनकी सहायता किस प्रकार की। दोस्तों, इसके आंसर आपके स्क्रीन पर चलिए इसकी हिंदी को हम समझाते हैं। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तथा नाना प्रकार की अद्भुत, सुंदर तथा मोहक वस्तुओं की रचना की। उन्होंने शानदार पर्वतमालाओं, गुजरते हुए झरनों, दैत्याकार वन वृक्षों, चपल हिरणों, रंग बिरंगे मोर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं की रचना की। रचना सौंदर्य, आकर्षण तथा वैभव से युक्त थी। उसके बाद सरस्वती ने अपने बच्चों में अनुक्रिया करने तथा प्रशंसा करने की शक्ति की रचना की। उन्होंने उन्हें संगीत तथा अन्य कलाएं प्रदान की। जब मानव प्राणियों में सुंदर वस्तुओं के प्रति रुचि का विकास हो गया, तब ब्रह्मा की उदासी समाप्त हो गई। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। डू यू थिंक तानसेन वाज अ कंसेप्टेड मैन, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या तुम समझते हो कि तानसेन एक अहंकारी व्यक्ति था। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। नहीं, मैं तानसेन को एक अहंकारी व्यक्ति बिल्कुल नहीं मानता हूँ। वह अन्य महान कलाकारों की तरह एक अच्छा तथा विनम्र व्यक्ति था। जब अकबर ने उसकी प्रशंसा की, वह एक अद्भुत संगीतकार है, तो उसने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक अच्छा शिष्य हूँ। तुच्छ मतलब शिष्य हूँ। मैं अपने गुरु के कौशल, लय और माधुर्य के मात्र अंश में भी प्रवीण नहीं हुआ हूँ। यह कथन सिद्ध करता है कि तानसेन एक अहंकारी व्यक्ति नहीं है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज तानसेन्स ओपिनियंस अबाउट हिज मास्टर, हाउ डिड ही मेक हिम सिंग। तानसेन की अपने स्वामी गुरु के प्रति क्या राय है, उसने उनसे किस प्रकार गीत गवाया। आइए दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। तानसेन अपने स्वामी को बहुत महान समझता है। वह उनके संगीत को दैवीय सुर की एक धारा कहता है। वह अपने को अपनी स्वामी के सामने बौना कहता है। जब तानसेन ने अपने गुरु की प्रशंसा की, तो अकबर ने उन्हें गाते हुए सुनने की इच्छा प्रकट की। इसलिए वह तानसेन के साथ स्वामी जी के आश्रम गए। तानसेन ने मुगल साम्राज्य को सावधान कर दिया कि उसके स्वामी केवल तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। वे अपने उद्देश्य में सफल हुए, किंतु उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक दिन तानसेन ने चालाकी की। उसने एक गीत जिसे उसके अपने गुरु ने सिखाया था उस गीत को तानसेन ने गलत ढंग से गाया। इससे स्वामी को आघात लगा और उन्होंने उसी गीत को ठीक ढंग से गाया। इस प्रकार अकबर स्वामी जी के अद्भुत संगीत और सुर को सुन सका। उसी संगीत को सुनकर अकबर ने टिप्पणी की कि तानसेन अपने गुरु की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसने तानसेन से यह भी कह दिया कि ऐसा क्यों है। तानसेन ने उत्तर दिया, मैं अपने स्वामी अकबर के आदेश पर गाता हूँ, जबकि मेरे गुरु किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाते हैं। वे तभी गाते हैं जब उन्हें उनकी आत्मा
अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है, यह एक मूल अंतर है। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। ब्रिंग आउट द ग्रेटनेस ऑफ आर्ट्स एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन आवर इंडियन म्यूजिक। दोस्तों आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। क्वेश्चन के आवर इंडियन म्यूजिक नामक पाठ में वर्णित कला की महानता का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिया है। आइए इसके हिंदी को हम समझते हैं। प्राचीन काल में भारतीय कलाकार अधिकांश संत होते थे। अनेक महान कवि, संगीतकार और लेखक इत्यादि धार्मिक गुरुओं की श्रेणी में आते थे। कला उनका व्यवसाय नहीं था, यह उनका शौक था। वे अपनी आत्मा को इसमें उड़ेल देते थे। वे अपने जीवन को कलाओं को समर्पित कर देते थे। परिणाम यह होता था कि वे सच्चे और महान कलाकार हो जाते थे। वे अपनी कलाओं से धन कमाने की सोचते तक नहीं थे। वे नाम तथा यश की कभी परवाह नहीं करते थे। वे सांसारिक धन से आध्यात्मिक उत्थान को अधिक पसंद करते थे। आत्मसम्मानित व्यक्ति होने के कारण वे राजाओं तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेश पर काम नहीं करते थे। वे केवल अपनी आत्मा की प्रेरणा का अनुसरण करते थे। वे महान पुरुष तथा महान कलाकार हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। हाउ डिड तानसेन प्रूव टू अकबर दैट हिज टीचर्स म्यूजिक वाज superior टू हिज own? What reason did he give for it? तानसेन ने किस प्रकार अकबर को प्रमाणित किया कि उसके गुरु संगीत में उससे अधिक श्रेष्ठ हैं? उन्होंने इसके लिए क्या तर्क दिया? आइए दोस्तों इसके आंसर को समझते हैं। तानसेन अपने गुरु को संगीत के सुर की धारा मानते हैं। एक बार इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए वे अकबर के साथ अपने गुरु के आश्रम गए। एक दिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक गीत को गलत ढंग से गा दिया। इससे गुरु स्तंभित हो गए और उसी गीत को उन्होंने सही ढंग से गा दिया। यह श्रेष्ठ सुर वाला अद्भुत संगीत था। इस प्रकार तानसेन ने अपने गुरु से गीत गवा लिया और प्रमाणित कर दिया कि वह उससे अधिक श्रेष्ठ थे। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। हु वाज स्वामी हरिदास? वाई डिड अकबर वांट टू हर हिम? वाई कुड अकबर नॉट कॉल हरिदास टू हिज कोर्ट? व्हाट डिड ही डू देन? स्वामी हरिदास कौन थे? अकबर उन्हें क्यों सुनाना चाहता था? वह हरिदास को अपने दरबार में क्यों नहीं बुला सकता था? तब उन्होंने क्या किया? दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर, आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। स्वामी हरिदास एक महान संगीत थे। वे तानसेन के गुरु थे। तानसेन अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था। एक दिन जब तानसेन दरबार में गया या गा रहा था तो अकबर परम आनंद में खो गया। उन्होंने तानसेन की संगीत कला की यह कहते हुए प्रशंसा की कि कोई भी व्यक्ति संगीत का ऐसा जादू नहीं बिखेर सकता। यह सुनकर तानसेन ने कहा कि वह अपने गुरु स्वामी हरिदास का मात्र एक तुच्छ शिष्य है और उसने अपने गुरु की तकनीक, सौंदर्य और आकर्षण का थोड़ा सा अंश भी नहीं सीखा है। अतः अकबर स्वामी हरिदास को सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। स्वामी हरिदास सन्यासी थे और हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। चूँकि वे अकबर के अधीन नहीं थे, उन्होंने अकबर के दरबार में बुलाया जाना संभव नहीं था। अकबर के दरबार में बुलाया जाना संभव नहीं था। अतः उनका संगीत सुनने के लिए अकबर स्वयं तानसेन के साथ उनके आश्रम को गए। चलिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक ऑफ तानसेन एंड दैट ऑफ स्वामी हरिदास, whose music was more appealing to
एम्पेरर अकबर। तानसेन और स्वामी हरिदास के संगीत में क्या अंतर है? किसके संगीत ने अकबर को अधिक प्रभावित किया? दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। हरिदास तानसेन के गुरु थे। उनका संगीत तानसेन के संगीत से अधिक प्रभावी एवं सुरीला था। अकबर उनके संगीत से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वह संगीत की सुंदरता में खो गए। स्वामी हरिदास का संगीत सम्राट अकबर के लिए अधिक मोहक था। स्वामी हरिदास के संगीत ने धरती एवं आकाश को भर दिया। चलिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएटेड इन द यूनिवर्स, व्हाई वाज ही सैड। ब्रह्मा ने सृष्टि में किस वस्तु की रचना की, वे उदास क्यों थे? आइए दोस्तों इसके आंसर को पढ़ते हैं। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तथा नाना प्रकार की अद्भुत, सुंदर तथा मोहक वस्तुओं की रचना की। उन्होंने शानदार पर्वतमालाओं, गजरते हुए झरनों, दैत्याकार वन वृक्षों, चप्पल हिरणों, रंग बिरंगे मोर तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं की रचना की। रचना सौंदर्य, आकर्षण तथा वैभव से युक्त थी। ब्रह्मा उदास थे क्योंकि उनके बच्चे मानव समानता उनके द्वारा सज्जित सुंदर वस्तुओं की अनदेखा करते थे। चलिए दोस्तों आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पहला शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाई वाज ब्रह्मा वेरी सैड, हु हेल्प हिम एंड हाउ। ब्रह्मा बहुत दुखी थे। क्यों ब्रह्मा बहुत दुखी क्यों थे, कि उनकी किसने मदद की? चलिए दोस्तों आइए इसके आंसर को समझते हैं। इसका आंसर कह रहा है ब्रह्मा बहुत दुखी थे क्योंकि मानव आत्माएं उनके निर्माण में कोई रुचि नहीं लेती थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट हैज ही क्रिएटेड। ब्रह्मांड की रचयिता कौन था, उसने क्या बनाया था? ब्रह्मांड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, व्हाट डिड ब्रह्मा फील आफ्टर ही हैड क्रिएटेड द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा ने क्या अनुभव किया? आइए आंसर को समझते हैं दोस्तों। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में नाना प्रकार की अद्भुत, सुंदर तथा मोहक वस्तुओं की रचना की, किंतु वह प्रसन्न नहीं थे क्योंकि इनके बच्चे मानव आत्माओं ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने दुख का अनुभव किया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु वाज सरस्वती, व्हाट डिड शी वांट टू क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। सरस्वती कौन थी, वह ब्रह्मांड में किस वस्तु की रचना करना चाहती थी? आइए दोस्तों इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। चलिए हिंदी को समझते हैं। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी थी। वह ब्रह्मांड की रचना में लगाव का भाव उत्पन्न करना चाहती थी। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रू आर्ट। सच्ची कला की प्रकृति क्या है? आइए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। इसकी हिंदी को समझते हैं। सच्ची कला आदेश देने पर कभी नहीं बनाई जाती, यह भीतरी प्रेरणा के फलस्वरूप आती है। चलिए दोस्तों 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाउ डोज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट अफेक्ट अस एंड वाई। कला का महान कार्य हमें किस प्रकार प्रभावित करता है और क्यों? आइए इसके आंसर को समझते हैं। वीडियो को रोककर आंसर नोट कर लें। चलिए दोस्तों, हम कला के महान कार्य को देखकर उसके पीछे की महान आध्यात्मिक प्रेरणा के कारण प्रफुल्लित तथा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चलिए दोस्तों 7वें नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द बेसिक ट्रूथ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट। भारतीय कला के विकास के विषय में आधारभूत सत्य क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसकी हिंदी को समझते हैं। सच्ची भारतीय कला के विषय में आधारभूत सत्य यह है कि यह आदेश देने पर कभी नहीं बनाई जाती है। चलिए दोस्तों 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। हु वाज तानसेन, हाउ डिड अकबर रिएक्ट टू द म्यूजिक ऑफ तानसेन।
तानसेन कौन था? अकबर ने तानसेन के संगीत की प्रतिक्रिया किस प्रकार की? चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। इसकी हिंदी को समझते हैं। तानसेन अकबर के दरबार का एक महान संगीत कवि था। एक दिन अकबर उसके गीत को सुनने के बाद आनंद ले रहे थे। वह उसके मधुर संगीत के रहस्य को जानना चाहते थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, व्हाट इंट्रिग्ड अकबर, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज विश? अकबर ने के मन में किस बात से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई? उसने अपने इच्छा पूर्ण के लिए क्या किया? चलिए दोस्तों, इसका आंसर पढ़ते हैं। वन डे मतलब एक दिन तानसेन ने अपने गुरु हरिदास की प्रशंसा की। इससे अकबर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वह तानसेन के साथ हिमालय पर गया, जहाँ स्वामी हरिदास अपने आश्रम में रहते थे। चलिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालय? अकबर और तानसेन हिमालय पर क्यों गए? आंसर में क्या है दोस्तों? आंसर को वीडियो को रोक कर नोट कर लें। अकबर और तानसेन स्वामी हरिदास का दिव्य संगीत को सुनने के लिए हिमालय पर गए। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वाई वाज हरिदास म्यूजिक सोल स्टीरिंग? हरिदास का संगीत आत्मा को उत्तेजित करने वाली क्यों थी? इसका आंसर क्या कह रहा है दोस्तों? हरिदास का संगीत आत्मा को झकझोरने वाला था, क्योंकि उनके संगीत में ध्वनि के दैवीय सामंजस्य, सौंदर्य और आकर्षण की लयपूर्ण धार थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तानसेन से That makes all the difference. What does he refer to and why? तानसेन कहते हैं थैंक्स makes all the difference। इसका क्या तात्पर्य है और क्यों? चलिए दोस्तों, अपने संगीत और स्वामी हरिदास के संगीत में अंतर स्पष्ट करते हुए तानसेन कहते हैं कि वह सम्राट के आदेश पर गाते हैं, पर उनके गुरु तभी गाते हैं जब उन्हें उनकी अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है। यह एक मूल अंतर है। चलिए दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड तानसेन मेक स्वामी हरिदास सिंग्स फॉर अकबर? अकबर के लिए तानसेन ने स्वामी हरिदास को गाने के लिए कैसे प्रेरित किया? चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास केवल तभी गाते हैं जब उन्हें उनके अंतर्मन से प्रेरणा मिलती है। तानसेन ने अपने गुरु को गायन हेतु प्रेरित करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक गीत को गलत ढंग से गाया जो उन्होंने अपने गुरु स्वामी जी से सीखा था। स्वामी जी उत्तेजित हुए और उन्होंने तानसेन को फटकारा। तब उन्होंने वह गीत अंश ठीक ढंग से गाया। चलिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वाई डिड सरस्वती गिव मैन म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स? सरस्वती जी ने आदमी को संगीत एवं ललित कला क्यों प्रदान की? इसका आंसर आपके स्क्रीन पर दोस्तों नोट कर लें। चलिए हिंदी को समझते हैं। सरस्वती मानव जाति में एक शक्ति की सृष्टि की, जिससे वे सौंदर्य तथा वैभव की कद्र कर सकें और उनके द्वारा ऊपर उठ सकें। इस शक्ति ने संगीत तथा अन्य ललित कलाओं का रूप ग्रहण कर लिया। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट हैज ब्रह्मा क्रिएटेड, वाई वाज ही सैड? ब्रह्मा ने किसकी रचना की, वे दुखी क्यों थे? चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा बहुत दुखी थे, क्योंकि मानव आत्माएं उनकी रचना में कोई रुचि नहीं दिखाती थी। चलिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु वाज स्वामी हरिदास, वाई डिड अकबर वांट टू मीट हिम? स्वामी हरिदास कौन थे? अकबर उनसे क्यों मिलना चाहते थे? आइए इसके आंसर को समझते हैं दोस्तों। स्वामी हरिदास कौन थे? अकबर उनके पास क्यों गए? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। चलिए आंसर को समझते हैं। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। अकबर उनका गीत सुनना चाहते थे, इसलिए दोस्तों उससे मिलना चाहते थे। चलिए दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंट बिटवीन द म्यूजिक ऑफ तानसेन एंड दैट ऑफ स्वामी हरिदास? स्वामी हरिदास एवं तानसेन के संगीत के मध्य क्या विभिन्नताएं थी? चलिए दोस्तों, इसके आंसर को समझते हैं। स्वामी हरिदास
एवं तानसेन के संगीत के गुण में अंतर था। तानसेन का संगीत निर्जीव था, जबकि उनके गुरु स्वामी हरिदास का संगीत सजीव था। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड तानसेन प्रोवोक्ड हरिदास टू सिंग। तानसेन ने हरिदास को कैसे उस्काया। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर पढ़ लें। तानसेन एक गीत गलत तरीके से गाएं जो उन्होंने अपने गुरु हरिदास से सीखा था। स्वामी जी उत्तेजित हुए और उन्होंने तानसेन को फटकारा, तब उन्होंने उस गीत को अंश को अच्छे ढंग से गाएं। चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज स्वामी हरिदास, वर डिड अकबर गो टू लिस्टन टू हिज म्यूजिक। स्वामी हरिदास कौन थे, अकबर उनका गीत सुनने के लिए कहाँ गए थे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर को समझते हैं। हरिदास तानसेन के गुरु थे, अकबर उनका गीत सुनने के लिए हिमालय गए थे। चलिए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट डिड अकबर टू डू लिस्टन टू स्वामी हरिदास। इसका आंसर क्या कह रहा दोस्तों, पहले क्वेश्चन के हिंदी को समझते हैं। स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या किया। इसका आंसर कह रहा है, अकबर स्वामी हरिदास का गायन सुनना चाहते थे, परंतु वह उनको अपने दरबार में नहीं बुला सकते क्योंकि वह हिमालय में रहते थे। अकबर तानसेन के साथ हिमालय में स्वामी हरिदास के आश्रम में गए जिससे कि महान गुरु का गायन सुन सकें। चलिए दोस्तों, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो वीडियो को रोक कर आप नोट कर लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।